हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल कॉमिक्स हीरो पर। दोस्तों, हमारी आज की कॉमिक्स है राज कॉमिक्स की पेशकश तिरंगा की कॉमिक्स, जिसका नाम है कफन। जी हाँ दोस्तों, इसका पार्ट 1 हम पहले ही पढ़ चुके हैं और ये पार्ट 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों ने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबाइए और नई नई कॉमिक्सों का लुत्फ उठाइए। तो चलिए मिलते हैं, इसके पार्ट 2 में शुरू करते हैं। एक नामी क्रांतिकारी की देखरेख में कॉलेज के हॉल में फंक्शन की तैयारियां चल रही हैं। तुम सभी स्टूडेंट्स को कल समय पर पहुंचने के लिए निर्देश दे देना। ओके? यस सर। प्रिंसिपल के कमरे से बाहर निकले अभय के मस्तिष्क में खतरे की घंटियां घनघना रही थीं। क्रांतिकारियों के अभिनंदन के लिए कल जो कार्यक्रम कॉलेज में होने जा रहा है, उसकी सूचना कफन तक पहुंचे बिना नहीं रहने वाली। और इस खबर को पाकर वह कई क्रांतिकारियों को एक साथ खत्म करने का लाभ संवरण नहीं कर सकता। उसके वहां पहुंचने की पूरी संभावना है। इसलिए मुझे कल अत्यधिक सतर्क और चौकस रहना होगा ताकि इस बार कफन मेरे हाथों से बचकर ना निकल सके। अगले दिन, वाह, कमाल की सजावट है। यूं लग रहा है मानो हम किसी हॉल में नहीं, किसी बहुत बड़े तिरंगे में समा गए हैं। पता नहीं यहाँ कफन पहुंचेगा भी या नहीं। यह सब मशहूर क्रांतिकारी देश पांडे जी का कमाल है। देश के प्रति आपके दिल में कितना प्रेम है, इसका अंदाजा इस हॉल की सजावट को देखकर कोई भी सहज ही लगा सकता है। मार्वलस। 80 साल की उम्र में भी आपकी इस चुस्ती फुर्ती और कल्पनाशीलता ने हम नौजवानों को भी पीछे छोड़ दिया है। धन्यवाद। आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कर लो ताकि कार्यक्रम शुरू किया जा सके। कुछ ही देर बाद जिस आज़ादी के जश्न को मनाने के लिए आज हम एकत्रित हुए हैं, वह हमें सहज ही नहीं मिल गई। उसके लिए लगातार लगभग 100 साल तक अंग्रेजों से लोहा लेते रहना पड़ा। हजारों लाखों जानें कुर्बान करनी पड़ी और ये सब किया आज़ादी के उन मतवालों ने जिन्हें क्रांतिकारियों के नाम से जाना जाता है। और ये हमारा सौभाग्य है कि कुछ क्रांतिकारी इस समय आज हमारे मंच पर उपस्थित हैं, जो आपको बताएंगे कि देश की आज़ादी के लिए इन्हें क्या क्या कुर्बान करना पड़ा, कैसी कैसी यातनाएं झेलनी पड़ी। इस क्रम में मैं सबसे पहले मशहूर क्रांतिकारी श्रीमान अरविंद देश पांडे से प्रार्थना करूंगा कि वे माइक पर आएं और अपने अनुभवों से नौजवानों के हृदय में देश प्रेम की ज्वाला प्रज्वलित करने का प्रयत्न करें। कफन यहाँ नहीं आने वाला, अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है। तालियों की गड़गड़ाहटों के बीच देश पांडे ने मंच पर बैठे क्रांतिकारियों की कतार से उठकर माइक संभाला। प्यारे बच्चों, तर 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 तर, अपने अनुभव के रूप में मैं तुम्हें एक सच्ची कहानी सुनाना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है मेरी कहानी सुनकर तुम्हारी आंखों के सामने क्रांतिकारियों की तस्वीर एकदम स्पष्ट हो जाएगी। आज से लगभग 60 साल पहले की बात है। तब आज़ाद हिंद फौज में एक क्रांतिकारी हुआ करता था। शाहबाज खान आज़ादी का एक ऐसा दीवाना था वह कि उसने 15 साल के मासूम बच्चे को भी क्रांति के रास्ते पर डाल दिया था। दोनों बाप बेटे देश पर कुर्बान होने के लिए हर समय तैयार रहते थे, ठीक उसी तरह जैसे उनके पुरखे हंसते हंसते देश पर कुर्बान हो गए थे। खानदानी क्रांतिकारी था शहबाज खां। अपना सब कुछ देश पर कुर्बान कर रखा था उसने। लेकिन जानते हो उसकी कुर्बानियों का उसके क्रांतिकारी साथियों ने उसे क्या सिला दिया? मौत। धां धां, क्रांतिकारियों ने उसे भून कर रख दिया था, उस खानदानी क्रांतिकारी को। और वह मंजर शाहबाज खां के मासूम बेटे अबराज खां ने अपनी आंखों से देखा था। एक ही सवाल बार बार उसके नन्हे मस्तिष्क में ठोकरें मारने लगा था। क्यों? मेरे अब्बू को क्यों मार डाला उनके ही साथियों ने? सभी सवालों का एक ही निष्कर्ष निकाला उसने। जरूर ये सभी फिरंगियों से मिल गए हैं, गद्दार हो गए हैं ये सब। मैं छोड़ूंगा नहीं। जल उठी उस मासूम की आंखें। नफरत हो गई उसे क्रांतिकारी और देशभक्तों के नाम से। उसके सीने में क्रांतिकारियों के लिए नफरत की आग भड़क उठ चुकी थी, जिसे बुझाने की उसने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार उसके हाथ विफलता ही लगी। इसी तरह समय गुजरता चला गया। देश आज़ाद हो गया और आज़ाद हो गया अबराज की बचपन की जंजीर। आज़ाद हो गया अबराज भी बचपन की जंजीरों से। अब वह 25 साल का जवान था, जिसके दिल में धधकती बदले की आग और ज़्यादा भड़क चुकी थी। अपनी इसी आग को ठंडा करने के लिए अबराज एक रात उस ऊंची इमारत पर चढ़ने लगा जिसकी 5वीं मंजिल पर एक क्रांतिकारी परिवार रहता था। उसका इरादा उन सभी को मौत की नींद सुला देने का था। उसका इरादा पूरा हो पाता उससे पहले ही उसका वजन ना सह पाने की वजह से पाइप टूट गया और धड़ाक, वह लगभग 40 फुट की ऊंचाई से नीचे आ गिरा।
उसकी खुशकिस्मती थी कि इतनी ऊपर से गिरने के बाद भी वह जिंदा बच गया था, लेकिन उसकी वह जिंदगी उसके लिए मौत से ज़्यादा बदतर थी, क्योंकि वह पैरों से अपाहिज हो गया था। वह अब घिसट घिसट कर चलने लायक रह गया था, लेकिन लेकिन उसकी क्रांतिकारियों से बदला लेने की आग अभी ठंडी नहीं हुई थी। क्रांतिकारी और देशभक्तों का नाम सुनते ही उसका खून उबाले मारने लगता, लेकिन मजबूरी थी, वह कुछ कर नहीं सकता था। काफी साल बाद एक औरत ने उस पर तरस खाकर उससे निकाह कर लिया और दिया एक लड़के को जन्म। हा 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 हा। अपने दादा के हत्यारों और अपने बाप की दुर्गति के जिम्मेदारों के लिए बनेगा यह कफन। अब राज अपने बेटे को क्रांतिकारियों के लिए कफन बनाने के लिए जुट गया। अपने आखिरी समय में उसने बेटे से वचन लिया, आपके सिर की कसम अब्बू, मैं बड़े अब्बू के हत्यारे और आपकी हालत के जिम्मेदारों को चुन चुन कर मारूंगा। क्रांतिकारी और देशभक्तों का नामो निशान मिटा दूंगा। मैं इस देश से एक एक को कफन पहनाकर ही दम लूंगा मैं। और उस दिन से वह लड़का बन गया कफन, यानी मैं क्रांतिकारियों और देशभक्तों का दुश्मन। ओह नहीं, हैं हैं, सभी यूं उछले जैसे उन्हें तेज करंट लगा हो। मंच पर बैठे क्रांतिकारियों ने अपनी कुर्सी से उठना चाहा तो खट खट खटा। कफन से बचकर अब तुम नहीं जा सकते। मौत ठीक तुम्हारे सिर पर मंडरा रही है। नमूना देखना चाहते हो? देखो। कफन के हाथ में थमे रिमोट का स्विच दबा और शिया। इस खाली कुर्सी पर अगर मैं बैठा होता तो यह नुकीला डंडा मेरे दिल के आर पार हो गया होता, लेकिन इस कुर्सी की तरह बाकी कुर्सियां खाली नहीं है, उन पर तुम मौजूद हो। खच। और तुम्हारे ठीक सामने मौजूद है झंडे लगे हुए नुकीले भाले, जो मेरी उंगली के हल्के से इशारे पर तुम्हारे सीने में आ धंसेंगे। इन क्रांतिकारियों को बचाने के लिए मेरा तुरंत ही तिरंगा बनना बहुत जरूरी है, लेकिन शिखा तो बुरी तरह डर कर मुझसे लिपटी हुई है। ऐसे में तिरंगा बनने के लिए कहीं जाऊं तो कैसे? अब है कि समस्या को कफन ने हल कर दिया। अगर तुम क्रांतिकारियों की तरह अगर इन क्रांतिकारियों की तरह तुम भी नहीं मरना नहीं चाहते हो तो जाओ, भाग जाओ, भागो। भगदड़ मच गई। भागो अबे भैया। सभी की तरह अभय बाहर की तरफ नहीं भागा। तिरंगा बनने के लिए वह स्थान एकदम उपयुक्त रहेगा। इधर अभय तिरंगा बनकर क्रांतिकारियों के सिर से संकट टालने के लिए प्रयत्नशील था। उधर उधर ठीक उसी समय, यही है उस हवलदार का घर जो हमारा शिकार है, आओ। दौड़ पड़े हुए मौत के दूत अभय के घर की तरफ। कफन, हा 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 हा। जानते हो मैं यह इंतजाम कैसे कर पाया? मुझे इस कार्यक्रम के बारे में पहले से ही पता चल गया था, और साथ ही यह भी पता चल गया था कि मंच सज्जा का सारा काम अरविंद देश पांडे देख रहा है। बस फिर क्या था, मैंने देश पांडे की हत्या कर दी और देश पांडे का रूप धरकर सब कुछ स्वयं अपने हाथ से इस तरह सेट किया कि मैं यहाँ खड़ा खड़ा तुम्हें मौत दे सकूं और तिरंगे को तुम्हारा कफन बना सकूं। ऐसे स्विच के दबने के साथ ही सनसना उठे मंच के ठीक सामने लगे हुए चारों भाले रूपी झंडे चारों क्रांतिकारियों की मौत बनकर। लेकिन वह मौत उन तक पहुंच पाती उससे पहले ही धड़ाक, कफन नहीं बनेगा तिरंगा। अपनी ढाल के साथ ही लहराता आया तिरंगा। कफन रामानंद सागर की तरह आजादी के इन सिपाहियों को भी तेरे कहर से बचाने आया हूं मैं। इधर तिरंगा अपने अपनी ढाल संभाली और उधर कफन ने अपनी एरोगन। हा 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 हा। आज तो इन क्रांतिकारियों को मौत के मुंह में जाने से नहीं बचा सकता तिरंगा, क्योंकि मैंने इन्हें वहां भेजने का पूरा प्रबंध कर रखा है। ट्वांग खच। कफन द्वारा उस रस्सी के काटने का क्या मतलब हुआ? रोंगटे खड़े कर देने वाला था रस्सी के कटने का मतलब। ओह नहीं, उस रस्सी के कटने के साथ ही उससे बंधे छत पर लटके पत्थर के भारी अशोक चक्र क्रांतिकारियों पर गिरने जा रहे हैं। वे भारी अशोक चक्र उन पर गिरकर उन्हें चटनी की तरह पीस दें, उससे पहले ही मुझे कुछ करना होगा। ठीक समय पर छलांग लगाकर रस्सी से लटक गया तिरंगा। बहुत खूब तिरंगा। क्रांतिकारियों को बचाने की यह तेरी बहुत ही अच्छी कोशिश है, लेकिन मेरे तीरों के सामने तेरी ये कोशिश कब तक कामयाब हो पाएगी? जहां ये जहरीले तीर तेरे शरीर में धंसे वहीं तू लाश बनकर जमीन पर गिरेगा और फिर पत्थर के भारी अशोक चक्र गिरेंगे क्रांतिकारियों पर। ओफ, ये ठीक कह रहा है। इस हालत में मैं उसके तीरों से ज्यादा देर नहीं बच पाऊंगा, लेकिन करूं क्या अपने को बचाने के लिए? क्या क्रांतिकारियों को मर जाने दूं? एक मिनट, इससे
इसकी नौबत नहीं आएगी। इस रस्सी को छोड़कर मैं खुद तो बच ही सकता हूँ, साथ ही क्रांतिकारियों को भी बचा सकता हूँ, लेकिन इसके लिए इस रस्सी को अच्छी तरह से ढाल लपेटना होगा। तेजी से रस्सी को ढाल से लपेटकर तिरंगा ने उसे छोड़ दिया। ठाक। लेकिन ढाल ने उसे ना छोड़ा। ठाक। इधर तिरंगा के पांव अभी पूरी तरह जमीन पर टिके भी नहीं थे कि उन तीरों ने उन्हें उखाड़ दिया। और ओह, अभी इस स्थिति से उभरा भी नहीं था तिरंगा कि उसे सामना करना पड़ा एक और आश्चर्यजनक स्थिति से। ओह, यह अशोक चक्र तो घूमने लगा। कैसे? इस रिमोट की वजह से, और मैंने इसे इसलिए घुमाया क्योंकि मैं तुमसे आज अपनी तीरंदाजी का एक ऐसा खेल खेलना चाहता हूं जो तुम्हारी मौत के साथ ही खत्म होगा। हा 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 हा। खच। उफ, मुझे बेबस करके मुझसे ठीक उस तरह खेल रहा है जिस तरह बिल्ली चूहे को मारने से पहले उससे खेलती है। और इस खेल को कफन चाहे तब खत्म कर सकता है, जब चाहे तब खत्म कर सकता है, और यह उसकी जीत होगी। और मैं अपनी आखिरी सांस तक यह कोशिश करता रहूंगा कि कफन जीत ना पाए। इधर मौत का खेल शुरू हो चुका था और उधर शुरू होने जा रहा था। कौन हो तुम? हैं? हैं? तड़ 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 तुम सबकी मौत। पत्नी और बेटी की दर्दनाक चीखों ने पलंग पर पड़े घायल रामनाथ के जिस्म में मानो बिजली भर दी। आह! रबड़ के बबुए की तरह उछलकर हमलावरों की तरफ लहराया उसका शरीर। हवा में ही छलनी करके रख दिया उन जालिमों ने उसे। तड़ 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 तड़। इतने पर ही कहां थमा वह दरिंदगी का नाच। यह हुआ इनकी चिता का प्रबंध। चलो भागो। खत्म हो चुका था एक खेल, जबकि एक खेल अभी खत्म होने के कगार पर खड़ा था। बस तिरंगा, यह खेल अब मुझे बोर करने लगा है, इसलिए अब मैं इसे खत्म करने जा रहा हूं। अभी कैसे खत्म होगा यह खेल कफन? अभी तो यह खेल शुरू हुआ है। धड़ा, क्योंकि अभी मेरी बारी बाकी है। फिर तिरंगा ने कफन को होश में नहीं लेने दिया। धड़ा धाड़। देख कफन, अब हुआ खेल खत्म। कफन के होश को ठिकाने लगाने के बाद तिरंगा ने कुर्सियों से कैद स्वतंत्रता सेनानियों को आजाद कर दिया और फिर अपनी ढाल को लेकर बढ़ चला अपनी अगली मंजिल की तरफ। भारत माँ के लिए जिन्होंने कर दिया अपनी हर खुशी को दफन, भला उनके लिए तिरंगा कैसे बन सकता है कफन? समाप्त। प्रिय तिरंगा प्रेमियों, पूर्व कॉमिकों दंगा व जिद्दी की का जिस गर्मजोशी से आपने स्वागत किया, उससे हमारे हौसले का तिरंगा आसमान छूने लगा है। आपके देश प्रेम की प्रबल भावनाओं ने हमें तिरंगा जैसा करैक्टर लिखने को प्रेरित किया। आप हमारे राज कॉमिक संसार के सभी नायकों से अलग जीवंत नायक है, और हमारा दावा है कि इसे पढ़ते हुए आप देश प्रेम की कोल्ड ड्रिंक में शराबो मनोरंजन होगा। तो दोस्तों, हमारी ये कॉमिक्स यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगली कॉमिक्स में। आपको ये कॉमिक्स कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।